तो दो बेटा एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, वर्टेक्स गिवन है हाइपरबोला के माइनस प्लस माइनस 7,0 और एसेंट्रिसिटी गिवन है बेटा 4/3। तो सबसे पहले जो वर्टेक्स हमें गिवन है उसको हम कंपेयर कराएंगे। ठीक है, प्लस माइनस 7,0 को कंपेयर कराते हैं हम प्लस माइनस a,0 से। ठीक है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा 7। a की वैल्यू 7 है और हमें e की वैल्यू 4/3 गिवन है। ठीक है ना, तो अब हमें केवल b की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इसमें हम a और e की वैल्यू रख दें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है बेटा 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और ई स्क्वायर ई की वैल्यू 4/3, तो इसका स्क्वायर करेंगे 16/9 माइनस 1। ठीक है बेटा, तो 9 एलसीएम ले लीजिए। तो 49, यहाँ पर 9 एलसीएम लिया, 16 में से 9 माइनस हुआ बेटा 7, और 7/16। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो देखिए 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, और अंडर रूट में 7, और अपॉन में कितना आ गया बेटा 4। तो ये बी की वैल्यू आ गई। तो ना इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गई। तो इसमें a की वैल्यू 7 रखना है बेटा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 49, और b की वैल्यू कितनी रखना है बेटा, b की वैल्यू ये रखना है 7√7/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 49 इंटू 7/16। 7 का 49 में मल्टीप्लाई और कर लो। ठीक है, तो 7 9 जा 63, 3 6 कैरी, 7 4 जा 28, और 3, ठीक है 6 कैरी किया था तो ये हो गया 34, और अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। 16 को ऊपर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 16 वाई स्क्वायर, और अपॉन में कितना 343 इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया बेटा। ठीक है, इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सरसाइज का फोकी गिवन है यहाँ पर 0, प्लस माइनस √10 एंड हाइपरबोला पासिस थ्रू 2,3। ठीक है, हाइपरबोला 2,3 से पास हो रहा है। सबसे पहले फोकी कितनी है बेटा, फोकी गिवन है आपको 0, प्लस माइनस √10। तो इसको आप किससे कंपेयर कराओ फोकी को, तो इसको हम कंपेयर कराएंगे बेटा 0, प्लस माइनस बीई से। ठीक है, तो बीई की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से √10। बी की वैल्यू कितनी हो गई √10। अब अगर अब यहाँ पर फोकी 0, प्लस माइनस बीई है, तो इसमें इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन कौन सी लगेगी बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये इक्वेशन लगेगी। तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू √10 है, तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर 10 √10 रखेंगे, उसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर हाइपरबोला की इक्वेशन लेट करेंगे। लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो दो बेटा हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, -1 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टाइप का हाइपरबोला है, क्योंकि यहाँ पर जो फोकी गिवन है वो 0, प्लस माइनस बी के फॉर्म में है। अब ये हाइपरबोला 2, 3 से पास हो रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि पॉइंट 2, 3 लाइज ऑन हाइपरबोला। ठीक है, इस हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट इस हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं बेटा, तो हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 पुट कर दें यहाँ पर। x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस माइनस y की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अच्छा, ए स्क्वायर की वैल्यू अभी देखो इक्वेशन फर्स्ट में हमने निकाली, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 10 माइनस बी स्क्वायर, तो 4 अपॉन ये हो गया 10 माइनस बी स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करके हम बी निकाल लें तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का 4 में मल्टीप्लाई 4 बी स्क्वायर माइनस 9, 10 माइनस बी स्क्वायर का 9 में मल्टीप्लाई 10 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1।
तो देखो कितना आ रहा है बेटा 4b² एज इट इज, 9 का मल्टीप्लाई करोगे 90 माइनस माइनस प्लस 9b² इज इक्वल टू इस पूरे का -1 में मल्टीप्लाई माइनस का b² और 10 माइनस b²। ठीक है बेटा, ये वैल्यू हो गई। अब देखो 4b² और 9b², ठीक है, ये दोनों कितने हो गए बेटा 13b² माइनस 90, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 10b², ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस b⁴। अब अगर सबको उस साइड ले जाए तो b⁴ और ये 13 भी माइनस का हो जाए तो माइनस का 23b² और 90 उस साइड गया तो प्लस का 90 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है बेटा, b⁴ माइनस 23b² प्लस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो प्लस करने पर कितना आना है 23 और मल्टीप्लाई करने पर 90 आना चाहिए। ठीक है, प्लस करने पर 23 आना है बेटा और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना है 90 आना है। तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर ऐसे होने हैं कि यहाँ पर प्लस करने पर 23 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए बेटा 90 आ जाए। ठीक है, तो 18 प्लस 5 होंगे इसके फैक्टर, 18 5 जा 90 एंड 18 प्लस 5 23, तो ये इसके फैक्टर हो गए बेटा। ठीक है, तो सॉल्व करो इसे, b⁴ माइनस 18b², ये माइनस का 5b² हो गया और प्लस 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, इन दोनों में b² कॉमन आ रहा है बेटा, तो b² माइनस 18 और यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन है तो b² माइनस 18 यहाँ भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। b² माइनस 18 पूरे में कॉमन ले लो बेटा, तो ये बचा b² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक बार b² माइनस 18 को 0 को, एक बार b² माइनस 5 को, तो b² की वैल्यू आ गई 18 और एक b² की वैल्यू आ गई बेटा 5। ठीक है बेटा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों ही वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, 18 भी और 5 भी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा a² इज इक्वल टू 10 माइनस b²। अगर हम यहाँ पर b² की वैल्यू 18 पुट कर दें तो कितना आएगा 10 माइनस 18, ये -8 आ गया बेटा, और ये कंसीडरेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a² नेगेटिव आ गया, a² नेगेटिव आ गया तो यानी कि b² 18 नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो फिर हमें b² क्या लेना होगा बेटा 5। तो अगर 5 लेंगे हम b² तो a² इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो देन a² की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, तो a² की वैल्यू 5 होगी और b² की वैल्यू भी 5 होगी। तो नाउ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दिस इज x² अपॉन a² की वैल्यू 5 माइनस y² अपॉन b² की वैल्यू 5 इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यू, 5 एल्शियम ले लो, तो x² माइनस y², 5 एल्शियम ले लिया, 5 का मल्टीप्लाई -1 में, तो ये आंसर आ गया x² माइनस y² इज इक्वल टू -5। ठीक है बेटा।